बीकेसीआई के स्पेशल सर अब होंगे आपके घर। रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं। फर्स्ट वन वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या नाम है इसका? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। वायवीय श्वसन क्या होता है? नाम ही दिख रहा है वायवीय, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या बोला जाता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन बोला जाता है। रिएक्शन देखते हैं क्या होता है इसमें। C6H12O6 ये 1 मोल कार्बोहाइड्रेट है, सामने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 मोल। C6H12O6 मतलब 1 मोल कार्बोहाइड्रेट हो गए, फॉर्म में कौन सा है? ग्लूकोज, प्लस 6 मोल ऑक्सीजन। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कब? वायवीय श्वसन में। मतलब यह जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूट जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो जाना। और जब ये टूट जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल जल प्लस ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। अब ये ऊर्जा जो है वो कितना है? तो इसको कोष्टक में लिख लेते हैं। 38 एटीपी होता है। कितना ऊर्जा के एटीपी के बराबर होता है? 38। मतलब 1 मोल जो ग्लूकोज है उसका हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। ध्यान से सुना, कंप्लीट मतलब 1 मोल ग्लूकोज को पूर्ण रूप से जब तोड़ दिया जाता है, उसका कंप्लीट रूप से जब ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है, तो उसमें से 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते। क्यों 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकला? क्योंकि केल्विन साइकिल में तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्या बनाए थे? 1 मोल ग्लूकोज का निर्माण किए थे। 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है और साथ में क्या निकला? 6 मोल जल निकल जाता है। और ऊर्जा कितना मिला? एटीपी अपने को कितना मिलता है? 38 एटीपी। यह जो रिएक्शन होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर इस कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो दिख रहा है, इसका कंप्लीट रूप से ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण रूप से इसको तोड़ दिया गया। जब हम किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो जब 2 टुकड़ा होता है, मतलब गर्म हो जाता है। ज्वालामुखी क्या है? जब कोई धरती बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, अंदर चट्टान है, जब वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो ब्लास्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। तो उसी प्रकार फ्लेम बोल देते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये टूटता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वह एनर्जी सेल के द्वारा एटीपी में कंज्यूम स्टोर कर लेते हैं। और कितना एटीपी के बराबर है? 38 एटीपी के बराबर होता है। याद रखना इसको। किसी अभिक्रिया के होने से हीट बाहर निकल रहा है, ऊर्जा मतलब एक कौन से फॉर्म में? हीट फॉर्म में है, गर्म है। हीट जब बाहर निकलता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। मतलब प्रकाश संश्लेषण में तो ऊष्मा दे रहे थे, तब ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा था, मतलब ऊष्मा शोषी है, शोषण कर रहे हैं तापमान का। लेकिन यहाँ पर ताप बाहर निकल रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाले श्वसन, जिनमें भोज्य पदार्थों का, ये भोज्य पदार्थ जो हम लोग खाए थे या प्लांट यूज कर रहे हैं, भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल जल तथा साथ में क्या मिल रहा है? ऊर्जा। क्या मिल रहा है? ऊर्जा। या हम बोल सकते हैं, मोल को नहीं काउंट करेंगे, 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है।
ये भी बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और साथ में क्या बन गया, ऊर्जा बन गया। ये कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रकार। सेकेंड टाइप में आते हैं, दूसरा प्रकार एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अ दिख रहे हैं यहां पर, मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। जब कोई अभिक्रिया या किसी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, उनको जब तोड़ा जाता है तो वह कम ऊर्जा बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बनाता है और कुछ दूसरा कंपाउंड बना लेता है, और वो दूसरा कंपाउंड का नाम है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। रिएक्शन देखते हैं। 6 मोल का C6H12O6 ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में है। 1 मोल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अब इनको कुछ प्लांटों के द्वारा, और प्लांट क्या है, यहां पर कुछ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया भी एक प्लांट होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, सेल वॉल है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है, वो जो अवायवीय श्वसन करने वाले बैक्टीरिया होता है, उनके द्वारा इन कार्बोहाइड्रेट को C2H5OH मतलब एथिल एल्कोहल क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। कितना मोल बना, 2 मोल। 2 मोल एथिल एल्कोहल प्लस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊर्जा, एनर्जी। और ये ऊर्जा कितना है, 2 ATP है। कितना है ये, 2 ATP के बराबर ऊर्जा है। मतलब यहां पर देखना कार्बन कितने हैं, 6, यहां पर कितने हो गए, C2 और सामने 2, 2 दूनी 4, और कार्बन CO2 के पास एक कार्बन, 2 मोल बराबर 2, तो 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितना है, 12, H5 और H 5 और 1 6, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितना है, 6, यहाँ पर O लगा है, सामने 2 है मतलब 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है, सामने 2 है मतलब 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। बैलेंस अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन किया जाता है तो यहाँ पर 1 मोल ग्लूकोज से या भोज्य पदार्थ से एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। यदि इस 1 मोल से 2 मोल एथिल एल्कोहल और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 ATP का निर्माण होता है, तो यदि इस मोल को मैं बढ़ा दिया जाए तो ये भी डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, उतना ही गुना बढ़ जाएगा। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये चीज याद रखना। यहाँ पर इन भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन नहीं किया गया है, पूर्ण रूप से इसका तोड़ा नहीं गया है। और जब पूर्ण रूप से नहीं तोड़े हैं, इसीलिए तो ATP कितना मिल रहा है, 2 ATP मिल रहा है और साथ में कंपाउंड मिल रहा है। मतलब अभी उससे इतना तोड़ेंगे कि 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलना था, लेकिन अभी कितना निकला है, 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल पाया है। मतलब 4 कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अभी टूटना बाकी है। मतलब यहाँ पर देखना C2 और सामने 2, मतलब 4 कार्बन यहाँ पर है, तो वो एथिल एल्कोहल हो गया। कौन सा हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। तो ये इस प्रकार के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि दूध से दही का निर्माण होता है, तो वहां पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब वो अनाक्षी श्वसन होता है, और अनाक्षी श्वसन मतलब ये। तो इसी को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, हिंदी से ही लिखा हूं ना, अवायवीय, अवायुवीय, देख लेना हिंदी, अवायुवीय, अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अनाक्षी श्वसन बोला जाता है। और इसको ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन बोला जाता है।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन, ऑक्सीश्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले को एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम किसी कार्बोहाइड्रेट का, एग्जामिनर बोल सकता है 1 मोल ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन करने से बनने वाली एटीपी अणुओं की संख्या है, तो बनने वाले एटीपी अणुओं की संख्या कितना है? 38। यदि कोई एग्जामिनर पूछे 1 मोल ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण करने से बनने वाले एटीपी की संख्या है, तो कितना होगा? 2। यदि कोई एग्जामिनर पूछे 1 मोल ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण करने से बनने वाले उत्पाद हैं एथिल अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी, ऊर्जा। पूर्ण ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है? तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल जल और साथ में ऊर्जा बनता है। तो कोई एग्जामिनर पूछे कार्बोहाइड्रेट का जब हम श्वसन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, यह कौन सा प्रकार का श्वसन है? ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, बोथ, नन ऑफ दिस। कौन सा हो जाएगा? एथिल अल्कोहल बन रहा है मतलब अनाक्सी श्वसन। कौन सा है? अनाक्सी श्वसन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा।